नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो करवा चौथ के लिए मैं देखिए पूरा तैयार हो चुकी हूँ। मैं अभी डेमो वीडियो आप सबको दिखा रही हूँ। तो पूजा का वीडियो मैंने पहले चैनल पे अपलोड कर दिया, आप सबने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी महिला को बड़ा इंतजार रहता है इसका, पहले से तैयारी करना शुरू कर देती हैं। तो देखिए तैयारी कर रहे हैं तो सारी पूजा की सामग्री देख लीजिएगा कि कौन कौन सी सामग्री आप सबको जरूरत होने वाली, सास को क्या देना है, सास को बायने में क्या देना है। तो और सास अगर आपकी पास नहीं रहती है तो आपको सास को बायना कैसे दीजिए, ये सारी चीज देखिए। अब पहली बार अगर आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो सारे नियम जान लीजिए। पहले तो आप सबको पता है कि सुबह आपको एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लें, ठीक है। कई लोगों की क्या होता है, सास जो वो मतलब सर वो आता है, जो सामान आता है लड़की को तैयार होने के लिए, वो मायके से आता है जब पहली बार वो करवा चौथ का व्रत रखती है। देखिए हमने ऐसा नहीं किया, पहली बार भी हमने करवा चौथ का जब व्रत रखा था तो खुद से ही सारा सामान खरीदा था। क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि अब वहां से नहीं आ पाया सामान, तो वो हम मैंने नहीं किया है। लेकिन आप लोग के लिए मैं, आप अगर पहली बार व्रत रख रहे हैं तो जरूर ये नियम पालन करें, क्योंकि ये नियम मैंने कई जगह पर पढ़ा है, किताब में भी यही नियम लिखा हुआ है कि जब पहली बार हम व्रत रखते हैं तो जो सारा सामान आता है तो वो आपको तैयार होने के लिए, जैसे आप 16 श्रृंगार की चीज हो गई, करवा हो गया और मीठा पकवान, सारा सामान पहली बार कहाँ से आता है, मायके से आता है। तो मायके से वो सारा सामान आएगा, ये पहली बात हो गई, ठीक है। तो आप पहले से ही मायके में बता दें कि मैं पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, तो मायके से ये सारा सामान मुझे भेज दिया जाए। फिर दूसरी चीज होती है कि हम करवा चौथ का व्रत कैसे हमें रखना, सारी सामग्री आप पहले से ला लीजिए, ठीक। कई जगहों पर सरगी का रिवाज होता है। देखिए सरगी कब खानी होती है, सरगी आपको करवा चौथ के दिन ही खानी होती है, सुबह 4 बजे, 5 बजे से पहले, मतलब सूर्य के उदय होने के पहले ही हमें करवा सरगी खानी होती है। तो सरगी में क्या होता है, सास उनको 16 श्रृंगार की सामग्री देती है कि ये तुम ये शादी ये जोड़ा पहनना, या फिर चूड़ी बिंदी, ये सारी सामग्री, जैसे ये सारा सामान हो गया, श्रृंगार का सारा सामान होता है। उसमें कुछ खाने की एक थाली भी बनाई जाती है, वो थाली जो पहली बार बनाई जाती है वही थाली, वही खाना उसे हर साल खाना होता है, वही सरगी हर साल खानी होती है। वो सास उनको वो थाली निकाल के देती है। उसमें कई लोग ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फल फूल होते हैं, मिठाई होती है, नमक की चीज नहीं होती उसमें, सब मीठा ही होता है। और जैसे नारियल पानी हो जाता है, क्या होता है ये सारी सामग्री, ये चीजें खाने पीने से क्या होता है, प्यास नहीं लगती, दिन भर एनर्जी बनी रहती है। और इसलिए वो सास उनको वो सारी सर्गी देती है। सर्गी कब दी जाती है, सुबह 5 बजे से पहले, मतलब सूर्योदय से पहले आप उठिए, उसके बाद स्नान वगैरह कर लीजिए, 4 बजे उठ के स्नान कर लीजिए, फिर उसके बाद सर्गी में जो भी सामग्री है वो खाइए, उसके बाद व्रत करना प्रारंभ करती हैं। कई लोग ऐसा होता है, देखिए सबके अलग अलग नियम होते हैं। जो ऐसा सरगी वाला रिवाज है तो सरगी आपको ऐसे खानी है। फिर अब आपको ये बात ध्यान रखनी, जैसे आपने नहा धो लिया, खा लिया सरगी, उसके बाद आपको ये इसका करवा जो है, ये जो दो करवे होते हैं, इस करवे में एक करवा जो होता है, अगर आपने दोनों मिट्टी के करवे लिए हैं या फिर एक पीतल का लिया, जो भी आपने लिया, देखिए एक करवे में तो हम लोग पकवान भरते हैं, लेकिन जो एक और करवा होता है उसमें क्या जल भरते हैं और दूध और शक्कर भरते हैं, जो कि हम शाम के वक्त अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, उसी चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं। और चंद्र भगवान को अर्घ देने के साथ साथ वही जल हम क्या करते हैं, पति के पैरों को स्नान कराते हैं, मतलब पति का पूजन करते हैं। पति का पूजन करने के बाद उसी पानी को हम पीते हैं। तो ये जो हम करवा है वो हमें सुबह ही भर लेना चाहिए। सुबह हम ऐसे चौकी भी बैठा सकते हैं, ऐसे हम चौकी बैठा लें। चौकी बैठाने के बाद हम ये करवा का अच्छे से पूजन कर लीजिए। करवा का पूजन करने के बाद हमें इसमें जल और थोड़ा सा दूध और शक्कर भर के सुबह ही रख देना है पूजन। लेकिन अगर किसी कारणवश आप भूल गए तो आप शाम के वक्त भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। फिर तीसरी बात, आपको शाम के वक्त क्या करना है, पूरी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। अगर आप सुबह के वक्त तैयारी नहीं कर पाए, शाम के वक्त अच्छे से तैयारी कर लीजिए, 16 श्रृंगार कर लीजिए, महावर आलता सब कुछ लगा लीजिए। मेहंदी आपको एक दिन पहले ही लगा लेनी, नहीं लगा पाते तो उसी दिन लगा लीजिए। मेहंदी हाथों में लगा लीजिए, मतलब पूरा श्रृंगार आपको करना है, पूरे 16 श्रृंगार करने जितने हो सकते। मैंने अभी नाक में नहीं पहनी, नाक में भी आपको पहनना है सब कुछ। मेहंदी भी मैंने अभी नहीं लगाई क्योंकि अभी कुछ दिन बचे हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। उसके बाद आप कुछ तरह से चौकी बैठा के पूजा कर लेनी। पूजा करने के बाद सबसे पहले आपने सभी भगवानों की पूजा करनी, इस तरह से देखिए।
पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, हवन भी करना है और कथा कर लीजिए। कथा करने के बाद आपको चंद्र, कई लोग क्या करते हैं आरती कर लेते हैं क्योंकि चांद का हमें बहुत देर तक इंतजार करना रहता है, तो आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद एक आप थाली सजा लीजिए। इस तरह से आपने देखिए एक थाली ले ली। थाली में अब आपको चंद्र भगवान को पूजा करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप ये वाला करवा ले लीजिए। ठीक है, ये करवा लेने के साथ साथ आपको ये हल्दी सिंदूर और अक्षत वाला ले लेना। इसी पर एक आपको क्या करना है, इस तरह से आप ये ले लीजिए और एक ग्लास में पानी ले लीजिए, जल ले लीजिए और इस तरह से चंद्र भगवान को ऐसे 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 करके अर्घ, ऐसे भी अर्घ दे सकते हैं या फिर आप देखिए ये टोटी वाले से भी ऐसे कई लोग ऐसे करके अर्घ दे देते हैं। तो ये आपको ये टोटी वाला आपको ये लेके जाना है, वहां पर नीचे ये लेके जाना है। इसके साथ साथ पुष्प, एक पुष्प कम से कम लेके जाइए और अगर आपने फूलों की माला लाई है पति को चढ़ाने के लिए तो फूलों की माला ले लीजिए आप। ठीक है, फूलों की माला के साथ साथ ये सारी चीजें और चलनी लेना है और इसी पर आपको दिया लेना है। ये वाला जो दिया है ये अभी मेरा बहुत देर से मैंने पूजा करके दिखाया है तो टाइम हो गया। ये वाला दिया आपको ये पूरा लेके जाना है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या करना है, पूजन करना है चंद्र भगवान का और इसी में कुछ मीठा रख लेना। यहाँ पर आप कुछ मीठा ले लीजिए, यहाँ पर मैंने ये दूध भी ले लिया है। ये सारी चीजें आप लेकर के वहाँ पर पहुँच जाइए। सबसे पहले आपने चंद्र भगवान को अर्घ दे दिया, हल्दी कुमकुम लगा दिया, हल्दी कुमकुम लगाने के बाद पुष्प समर्पित कर दिया। फिर उसके बाद दूध से थोड़ा अर्घ दे दीजिए। दूध से अर्घ देने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पर दिया रख लेना है। देखिए इस तरह से आपको वहां पे दिया रख लेना है यहाँ पर पे। तो सबसे पहले ऐसे आपको दिया से ही चंद्र भगवान को देखना है। चंद्र भगवान को देखते देखते ही उसी के सामने आपको पति को देखना है। पति को देखने के बाद पति का भी पूजन करें। सबसे पहले उनको पैरों को उनके धुलिए अच्छे से। पैर को धुलने के बाद आपको उनके पैरों में हल्दी कुमकुम लगा दीजिए या फिर आप नीचे लगा सकते हैं। देखिए फिर पुष्प समर्पित कर दिए। पुष्प समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, आप उनको जो लोटा है वो देंगे। आप अगर इधर पे आपने उपहार लाए हैं पति के लिए, कोई सामान लाए तो वो सामान भी दे सकते हैं, उपहार दे दीजिए। उपहार देने के बाद आपको आप ये टोटी से क्या करेंगे, वो आपको जल पिलाएंगे। पानी पिलाने के बाद आपको कुछ मीठा खिलाएंगे। अगर आपके पति ने भी व्रत रखा है तो आप उसे भी पानी पिला करके और आपको व्रत इस तरह से करना है। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद पति का आशीर्वाद ले लीजिए। पति का आशीर्वाद लेने के बाद आपको जो आपकी सुहाग की सामग्री है, ये जो आपने सास के लिए बायना निकाला है वो सास का बायना दे दीजिए। उनके चरण स्पर्श कर लीजिए, उनसे आशीर्वाद, घर में जो बड़े बूढ़े सबका आशीर्वाद ले लीजिए। इस तरह से आपको पूरा व्रत करना है। अब ये देखिए सीख की बात, अभी सीख भूल गया। तो सीख आपको क्या करना है, सीख आपको मुझे नहीं बोला, आप न भूलिएगा। सीख को आपको इस तरह से देखिए, आप ये सीख ऐसे लगा करके रखेंगे और जब आप चांद को देखते जाएंगे ना, इस तरह से चांद को देखेंगे। ठीक है, और चांद को देखने के बाद जब आप पति को देखेंगे तो इस तरह से क्या करते हैं, पीछे ऐसे फेंकते जाते हैं। ऐसे करके कहा जाता है कि ऐसा करने से जो आपके घर की विपदाएं हैं वो दूर होती हैं और आपके घर में सुख शांति और संपन्नता आती है। इसलिए ये सीख वाला आपको इस तरह से करना है। ठीक है, आपको मैंने सारी जानकारी दे दी। उसके बाद अपना व्रत तोड़ दीजिए। व्रत तोड़ने के बाद आप खाइए पीजिए। प्रयास करिए कि प्याज लहसुन वाला ना खाएं। देखिए वो आपके ऊपर है, आप क्या खाते पीते, इसमें मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको इस तरह से पूजा की सारी जानकारी मैंने दे दी। पहली बार व्रत रख रहे हैं और अगर आप मासिक धर्म में हैं, एक बात और आती है, अगर आप मासिक धर्म में, देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो गया है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं सारी जानकारी दे रही हूँ तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप पीरियड्स में तो आपको पूजा नहीं करनी है। आपको घर में कोई है तो आप उसके, अगर आप 2-3 लोग देखिए रहते हैं तो उनके साथ आप पूजन कर सकते हैं कि आप दूर बैठ करके कथा सुन लें और पूजा देखें कि कैसे पूजा हो रही है। आप चांद का पूजन भी ना करें, आप केवल पति का पूजन करें। चांद को आप देख लीजिए बस और पति का पूजन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप मासिक धर्म में हैं तो। अगर आप गर्भवती हैं तो प्लीज आप बिल्कुल भी इतने नियम कानून से व्रत ना रखें, जितना हो सके आप अपने हिसाब से रखें। आप पानी पी लीजिए और आप को नहीं होता तो आप फल भी खा सकते हैं, नारियल पानी पी लीजिए। मतलब आप ऐसा करिए कि आपको एनर्जी बनी रहे। अगर आप क्षमता है तो आप ठीक है बिना खाना पिए कुछ भी खाए पिए रह लीजिए। ये बात हो गई। तीसरी बात आती है कि अब मैंने सारी जानकारी वैसे लगभग आप सबको दे दी है। पहली बार आप व्रत रख रहे हैं तो मासिक धर्म में है तो आपको केवल कथा सुननी है, दूर बैठ के आपको पूजन नहीं करनी है। ठीक है, सास अगर आपकी दूर है तो आप कैसे पूजा करें, करवा कैसे फेरते, देखिए करवा ऐसे करके करवा ऐसे 7 बार आपको फेरना होता है। ठीक है, इस तरह से करवा आप फेर दीजिए।
तो आपको इस तरह से करवा चौथ का व्रत करना है। आई होप आप सबको सारे डाउट्स क्लियर हो गए, सब कुछ समझ में आ गया। कुछ और पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता रानी या जय करवा चौथ माता अवश्य लिखिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।